जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्जाम का तैयारी भी बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को 30 ऐसे सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई है। सो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर ए कहता क्रीमिया का युद्ध, बी कहता सेडाओ का युद्ध, सी कहता परसा डेनमार्क युद्ध, डी कहता है सूडान का युद्ध। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी परसा डेनमार्क का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए कहता निरंकुश राजतंत्र, बी कहता संघीय शासन व्यवस्था, सी कहता एकहरी शासन व्यवस्था, डी कहता संवैधानिक राजतंत्र। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए निरंकुश राजतंत्र। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है काबूर ने, बी है मेजी ने, सी है बिस्मार्क ने, डी है ग्रिवाल्डी ने। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी मेजी ने यंग यूरोप की स्थापना की। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए कहता मेजनी ने, बी कहता बिस्मार्क ने, सी कहता हिटलर ने, डी कहता विलियम प्रथम ने। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। किसान था, नाविक था, जमींदार था, सिपाही था। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी वो एक नाविक था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति जो था उसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है केरेंस्की ने, बी है गैरीबाल्डी ने, सी है स्टालिन ने, डी है लेनिन ने। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स जो है उसका जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए है जापान में, बी है इटली में, सी है अमेरिका में, डी है जर्मनी में। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था तो 1818 ईस्वी में हुआ था। राइट, अब हम लोग चलने क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र यानी कौन सा देश शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कहता है वियतनाम में, बी कहता है कंबोडिया, सी कहता है चीन, डी कहता है लाओस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी चीन जो है वो हिंद चीन में शामिल नहीं था। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस ये तीनों हिंद चीन का राष्ट्र है। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कंबोडिया, बी है लाओस, सी है थाईलैंड, डी है वियतनाम। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ए नंबर ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, बी है विवेकानंद स्वामी, सी है राजा राम मोहन राय और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। राइट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता हमारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेरा और डी है चंपारण। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ। मुंबई में जो है पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ। तो ऑप्शन नंबर है 1845, बी है 1850, सी 1852, डी 1853। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1853 ऑप्शन नंबर डी। मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में खोला। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई।
तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है जापान, डी है फ्रांस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हार्ग्रीव्स ने, बी है लुई ने, सी है जॉन ने और डी है हम्फ्री डेवी ने। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रोगियों को, बी है अंग्रेजों को, सी है अनुबंधित मजदूरों को, डी है छिपकली को। इसका जो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में मुद्रण की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है जापान में, बी है इटली में, सी है चीन में, डी है भारत में। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए है कॉमनवेल्थ ने, बी है बंगाली, सी है यंग इंडिया, डी है बिहारी। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी जी ने। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में वन का सर्वाधिक विस्तार है भारत में। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है स्वामी विवेकानंद। इसका जो मेरा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, बी है पंजाब में, सी है उत्तराखंड में, डी है उत्तर प्रदेश में। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है बलुई मिट्टी, बी कहता है रेगुर मिट्टी, सी कहता है लाल मिट्टी, डी कहता है पर्वतीय मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, टेक्सुल का उपयोग होता है, टेक्सुल का उपयोग डॉट डॉट यानी टेक्सुल का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया में, बी है कैंसर में, सी है एड्स में, डी है टीबी में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कहता है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं का जो उत्पादन है उसमें कौन सा राज्य सबसे आगे? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है उत्तर प्रदेश, बी कहता है बिहार, सी कहता है मध्य प्रदेश, डी कहता है आंध्र प्रदेश। का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश जो गेहूँ के उत्पादन में सबसे आगे है। राइट, अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है महेंद्र सिंह टिकैत, डी है चौधरी चरण सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कहता है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र को चुनौती है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास, बी है जातिवाद, सी है देश प्रेम, डी है पंचायती राज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद जो है वो लोकतंत्र का एक चुनौती है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, 27 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? निम्नलिखित में कौन सी देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है भारत, बी कहता है ब्रिटेन, सी कहता है सऊदी अरब, डी कहता है स्विट्जरलैंड। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब की जो महिला है वो भी आज मताधिकार से वंचित है, आज भी वो वोट नहीं दे सकती। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 25, सी है 27, डी है 30। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 27 जो बैंक है वो राष्ट्रीयकृत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र, डी है उद्योग क्षेत्र। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र जो है वो आर्थिक क्षेत्र का तीसरा क्षेत्र, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? सूखा किस प्रकार यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। सूखा किस प्रकार का आपदा होगा? सॉरी, यहाँ पे आपदा होगा। राइट। सूखा किस प्रकार का आपदा होगा? यहाँ पे आपदा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है प्रकृति आपदा, बी है मानवीय आपदा, सी है सामान्य आपदा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक आपदा है, सूखा। राइट। सो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। सो प्लीज़ दोस्त आप लोग चैनल कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।